कौन क्या कह रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि कौन कर क्या रहा है। राहुल गांधी देश के और जनता की आवाज़ को सुन रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री सिर्फ मन की बात कर रहे हैं। सच्चाई यही है कि वो अपनी बात कर रहे हैं। राहुल गांधी देश के 140 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं और शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को, भाजपा को और एनसीडब्ल्यू को कि जब मणिपुर के अंदर महिलाओं को नंगा घुमाया गया। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात भी हो सकती है कि बीजेपी की सरकार वहाँ चल रही है। देश के प्रधानमंत्री को अभी तुरंत माफ़ी मांगकर देश से इस्तीफा देना चाहिए कि उन्होंने जो वादा किया था, आज मणिपुर के अंदर नंगा नाच हो रहा है। आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, मणिपुर से घिनौनी घटना कहीं हुई है क्या? वहाँ के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं हटाया गया? क्यों बीजेपी के लोगों ने देश से माफ़ी नहीं मांगी? कहाँ है स्मृति ईरानी? ये तो सवाल देश पूछ रहा है। बीजेपी की हार तय है और निश्चित रूप से 2024 में जो अभी टेलर आप देखिएगा राज्यों के चुनाव के नतीजों में, उसका पूरा जो फिल्म है वो चलेगा 2024 में। भाजपा की हार होगी, नरेंद्र मोदी को इस देश की जनता उखाड़ के फेंकेगी और ये हालत हो जाएगी कि वो यूट्यूबर की स्थिति में वो जाएंगे और उनका अगला काम जो है अभी यूट्यूब चलाएंगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधि मोहम्मद शम्स शाहनवाज हैं। आज इनसे बात करेंगे, इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन है? राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार उधर से ताल ठोक रहे हैं, क्या लग रहा है? सबसे पहले स्वागत है आपका। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल पे मुझे अपनी बात रखने का मौका आपने दिया है और उसके ज़रिए लाखों लोगों से तक अपनी बात पहुंचाने का एक मौका, एक अवसर मिला है। मैं यही कहना चाहता हूं कि इंडिया जो गठबंधन है वो एक अम्ब्रेला है और पूरे देश के अंदर जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो देश में आपसी भाईचारा बनाए रखना चाहती हैं, वैसी जो भी पार्टी है वो इस अलायंस के अंदर है। जाहिर तौर पर देश के अंदर इस समय जो सबसे लोकप्रिय चेहरा है वो हमारे नेता, देश के नेता राहुल गांधी हैं। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता ने और जिस तरीके से वो देश के अंदर लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लगातार लोगों की बातें सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि इस समय राहुल गांधी ही वो मजबूत चेहरा है जो नरेंद्र मोदी के सामने एक चुनौती पेश कर सकते हैं। और हम लोग तो ऐसा मानते हैं कि राहुल गांधी से मजबूत कोई चेहरा नहीं है, लेकिन पार्टी ने ये तय किया है कि जो इंडिया अलायंस के अंदर जो निर्णय होगा वो सब प्रधानमंत्री को लेकर जो भी निर्णय होगा वो बाद में होगा। लेकिन चूंकि राहुल गांधी हम लोगों के नेता हैं, देश के नेता हैं, इसलिए हम लोग कांग्रेस के लोग ये चाहते हैं कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। चुनौती दे पाएंगे बीजेपी को? बीजेपी तो कहीं है ही नहीं। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी अगर अयोध्या की बात छोड़ दें और सेकुलरिज्म पे आ जाएं और जनता की समस्याओं को गिनाने लगे तो अपनी सरकार को भी वो निगेटिव में मार्किंग देंगे। अच्छा। बीजेपी कहीं नहीं है, बीजेपी धराशायी हो चुकी है, इसीलिए बीजेपी फिर एक बार राम मंदिर और तमाम मुद्दों की तरफ ले जा रही है, ध्यान भटका रही है। लेकिन जनता बहुत सतर्क है, चालाक है और पूरी तरीके से तैयार है। महंगाई का मार इस बार जो है वो अब जनता को नहीं पड़ेगा, मोदी सरकार को पड़ेगा और 24 में इन लोगों की हार तय है। बीजेपी वाले लोग तो आपके राहुल गांधी को अपने प्रधानमंत्री को उम्मीदवार के रूप में सशक्त नेता हैं, पप्पू कहता है। उनकी किसी के पप्पू कहने से कुछ होता है क्या? उनके मोदी जी के बारे में लोग क्या बात करते हैं ये बताने की ज़रूरत है क्या? सोशल मीडिया के अंदर क्या मीम्स चल रहे हैं, ये तो कौन क्या कह रहा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इससे पड़ता है कि कौन कर क्या रहा है। राहुल गांधी देश के और जनता की आवाज़ को सुन रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री सिर्फ मन की बात कर रहे हैं। सच्चाई यही है कि वो अपनी बात कर रहे हैं। राहुल गांधी देश के 140 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं। कहीं अब एक नए प्रधानमंत्री का रूप, यूट्यूबर का भी रूप उनका सामने आया है। अब देखिए, जब आदमी बेरोजगार होने के कगार पे होता है, अच्छा, तो वो नया काम तलाशता है। अच्छा, तो मैं तो यही कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी अब आने वाले समय में उनके पास कोई काम तो होगा नहीं 24 मई के बाद। बिल्कुल 2024 मई के बाद जब वो पूरी तरीके से बेरोजगार हो जाएंगे, अच्छा, तो यूट्यूब चैनल चलाएंगे। अच्छा, यूट्यूब चैनल पे अपनी बात करेंगे, इसलिए कि उनको मन की बात कहने की आदत हो गई है, तो अपनी बात तो कहेंगे ना। बिल्कुल। तो किस चीज़ से बोलेंगे? कोई मीडिया तब तो जाएगा नहीं उनको कवरेज करने, तो इसीलिए यूट्यूब चैनल चलाएंगे। मध्य प्रदेश का चुनाव, राजस्थान का चुनाव और छत्तीसगढ़ का चुनाव सिंधमारी कर रही है बीजेपी, जीतेगी बीजेपी, मामा जीत रहे हैं शिवराज। पूरे हिंदी प्रदेश में, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है और मामा जो है
जिस तरीके से कंस की जो हालत हुई थी वही हालत मामा शिवराज की बहुत होने वाली लोग प्रिय माने जाते हैं, लोग मामा कहते हैं उनको, लगता है कि परिवार के सदस्य हैं। है। नहीं, ये तो दिखावा है। उनके पीछे जो, उनके चेहरे के पीछे का जो भ्रष्टाचार है वो पूरा देश जानता है, मध्य प्रदेश जानता है कि किस तरीके से व्यापम हुआ, किस तरीके से भ्रष्टाचार। वहाँ तो डेली परत खुल रहा है भ्रष्टाचार का। और जो ईडी और सीबीआई है और जो जांच एजेंसियां है वो सिर्फ विपक्ष के पीछे दौड़ रही है, ना तोमर के यहाँ जा रही है, न शिवराज जी के यहाँ जा रही है। राजस्थान में तो कहा जा रहा है कि वहाँ पर माफियाओं की सरकार बन गई है, ना वहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा हो पा रही है। बीजेपी ने वादा किया है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हर जिले में हम महिला थाना खोलेंगे और महिलाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे। और राजस्थान में तो, राजस्थान सरकार में तो महिलाओं की इतनी दुर्दशा हो गई है, ये बीजेपी के बोल हैं। लग रहा है आपको? क्योंकि बहुत सारे, और कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में है वहाँ पे, क्योंकि उन लोगों का नारा ही है हिंदू खतरे में है। और राजस्थान में से कन्हैया लाल वगैरह बहुत लोगों का वो टारगेट करते हैं कि हाँ, हिंदू राजस्थान में खतरे में है। देखिए, मैं एक सवाल आपके चैनल के माध्यम से भाजपा के उन तमाम नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान में मेजॉरिटी किस समाज की है? राजस्थान में क्या मुसलमान बहुमत में हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है, या जनसंख्या के हिसाब से हिंदू समाज के लोग ज़्यादा हैं? यह सवाल है। जहाँ कोई, ये तो कहने की बात है, बीजेपी अनाप शनाप बयानबाजी, झूठी बातें, जो उन्नाव के अंदर जो बीजेपी के सिंगर ने किया, एमएलए ने, और जिस तरीके की घटनाएं उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही हैं, जहां बीजेपी की हुकूमत है और ये कहती है कि यहाँ बुलडोजर और रामराज है, बुलडोजर राज और रामराज चल रहा है, और जो हालत, जितनी ख़राब हालत इस समय बीजेपी की सरकार में है, उससे ख़राब हालत कहीं नहीं हो सकती। और जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया था महिलाओं की सुरक्षा का, उस पे कांग्रेस पार्टी अडिग है। कोई भी इस तरीके का मामला अगर आता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होती है। और जहाँ तक राजस्थान में महिला थाना खोलने की बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री से और बीजेपी से, मैं सवाल करना चाहता हूँ कि आपने नारा दिया था कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए भाजपा सरकार और मोदी सरकार की ज़रूरत है। NCW कहाँ है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन? अगर राज्य के अंदर कोई दिक्कत हो रही है तो NCW क्या कर रही है? और शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को, भाजपा को और NCW को, कि जब मणिपुर के अंदर महिलाओं को नंगा घुमाया गया, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात भी हो सकती है कि बीजेपी की सरकार वहाँ चल रही है। देश के प्रधानमंत्री को अभी तुरंत माफ़ी मांगकर देश से इस्तीफा देना चाहिए कि उन्होंने जो वादा किया था, आज मणिपुर के अंदर नंगा नाच हो रहा है। आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, मणिपुर से घिनौनी घटना कहीं हुई है क्या? वहां के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं हटाया गया? क्यों बीजेपी के लोगों ने देश से माफी नहीं मांगी? कहां है स्मृति ईरानी? ये तो सवाल देश पूछ रहा है। लेकिन अपनी बात जहां वो कमजोर है, जो उनकी कमियां हैं, जो खामियां हैं, उसको छुपाने के लिए बरगलाने का काम अगर कोई करती है तो भाजपा करती है। देश जान चुका है, 140 करोड़ लोग जान चुके हैं, बीजेपी की हार तय है। और निश्चित रूप से 2024 में जो अभी टेलर आप देखिएगा राज्यों के चुनाव के नतीजों में, उसका पूरा जो फिल्म है वो चलेगा 2024 में। भाजपा की हार होगी, नरेंद्र मोदी को इस देश की जनता उखाड़ के फेंकेगी। और ये हालत हो जाएगी कि वो यूट्यूबर की स्थिति में वो जाएंगे और उनका अगला काम जो है अभी यूट्यूब चलाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग हमेशा जनहित को मुद्दे पर उठाते हैं और जनता तक हम सब लोगों की बात पहुंचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने, हमारे साथ है मोहम्मद शम्स शाहनवाज, बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं। तमाम इन्होंने बातें रखी है, जो तमाम बातें होती रहती है कि हिंदू खतरे में है और मणिपुर जैसे कांड होते रहते हैं, इनके बोल हैं। और इनका कहना है कि बीजेपी को उखाड़ के फेंक देगी भारत की जनता। लेकिन वो समय की मांग है और समय देखा जाता है कि चुनाव के समय क्या होता है। क्या कांग्रेस छिन्न भिन्न हो जाती है, इंडिया गठबंधन, या बीजेपी सेंधमारी करते बीजेपी फिर से 400 पर आती है कि नहीं आती है? तो खैर, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए आप न्यूज एक्शन बिहार को देखते रहिए।